हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं। दिस वीडियो इज़ अबाउट द सिक्स्थ स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी, दैट इज़ कनेक्टेड विथ सोल पर्पस। जब एक सोल अर्थ पे जन्म लेता है तो कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं फैमिली के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू या समटाइम्स सोसाइटी के थ्रू सिखाई जाती हैं। जैसे कि अच्छी एजुकेशन लेना, अच्छे मार्क्स लेना ताकि अच्छा करियर बन पाए, ताकि आप अच्छा कमा पाओ, अच्छी फैमिली हो, अच्छा लाइफ पार्टनर मिल पाए, अच्छे शहर में आप खुद को सेटल कर पाओ, कैसी गाड़ी हो, कैसा घर हो, मतलब एक पर्सन के लिए इंडिविजुअली कैसा होना चाहिए और वो उन चीज़ों को कैसे अचीव करे, वो एक लाइफ पर्पस होता है जो कि सिर्फ उसी के लिए है। उसको कैसा पार्टनर चाहिए, उसको कैसा घर चाहिए, उसकी कैसी रेप्यूटेशन होनी चाहिए। लेकिन लाइफ पर्पस सोल पर्पस से अलग रहता है। सोल पर्पस कभी सेल्फिश नहीं होता, सब कुछ अपने लिए नहीं हो पाता। हम अपनी जो है 3D लाइफ पैटर्न्स को बैलेंस करते हुए अचीव करने की कोशिश करते हैं उस पीस को, जो पीस हमें मिलता है दूसरों का अच्छा करने में, उसी को सोल पर्पस कहते हैं। जब एक सोल अवेकनिंग की जर्नी से होकर गुजरता है, चाहे वो ट्विन सोल हो, चाहे वो एक अदर सोल हो, कारण कुछ भी हो, स्टेजेस हमेशा सेम रहती हैं। बहुत सारा पेन, उस पेन के पीछे जो लर्निंग है उसे सीखते हुए जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो एक स्टेज आती है जिसमें हम अपने इनर सेल्फ को, इनर पीस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और ख़ुद के इश्यूज़ को हील करना शुरू कर देते हैं। जब हमारे अंदर से हमारा ईगो, ओवर एग्रेशन, ओवर रिएक्शन, जजमेंट, क्रिटिसिज्म करना, जब ये सारे इश्यूज़ को हम ओवरकम कर लेते हैं तो हम अपने सोल के मैसेजेस को डायरेक्ट रिसीव कर पाते हैं। हमें एक्सटर्नल सोर्सेस में भागने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सोल को फॉलो कीजिए कि आपके सोल को किस एक्टिविटी को करने में सुकून मिलता है, किस चीज़ को करने में आपको तसल्ली मिलती है। मैंने ग्राउंडिंग की स्टेज में बताया कि जब हम हर किसी की एनर्जीज़ को रिस्पेक्ट देने लगते हैं और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने लगते हैं तो हम ऑटोमेटिकली, ईश्वर हमें जो है एक अपने वाइट रेस से हमेशा प्रोटेक्टेड रखते हैं। जो भी पर्सन स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं वो हमेशा प्रोटेक्टेड ही होते हैं। लेकिन जब हम अपनी ईगोज़ को डिस्कार्ड करते हैं, अपने अग्रेशन पे ओवरकम करते हैं, तो हमारा सोल जो है हमसे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाता है और फिर उस सोल को जब हम फॉलो करते हैं तो हम अपने सोल पर्पस से ऑटोमेटिकली जो है कनेक्ट करते हैं। आप अपनी दिनचर्या में, आप अपने रेगुलर स्केड्यूल में खुद को सेल्फ असेस कीजिए कि आप 24 घंटे में जो भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, उनमें से ऐसा क्या है जो आप किसी और के लिए कर रहे हैं। अपने लिए पढ़ना, जॉब करना, तैयार होना, अपने ऑफिस वर्क करना, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना, सब कुछ ये हम अपने लिए करते हैं। लेकिन इन सारी एक्टिविटीज़ में ऐसा हम क्या कर रहे हैं जो सेल्फलेस होकर कर रहे हैं और जिसमें 100% जो बेनिफिट है वो किसी और का है, लेकिन 100% जो सोल सेटिस्फेक्शन है वो हमारा है। ऐसा हम क्या कर रहे हैं? आप गॉड को सरेंडर कीजिए, आप उनके साथ कनेक्ट कीजिए। आप रूटीन में चाहे 20 मिनट्स मेडिटेशन कीजिए, चक्रा हीलिंग कीजिए, आप अपने इश्यूज़ पे ओवरकम कीजिए, अपने अग्रेशन, ओवर रिएक्शंस को बंद कीजिए, कर्मा साइकिल को समझने की कोशिश कीजिए कि हम जैसे कर्म करते जाते हैं हमारे साथ वैसा होता जाता है। जब आप ये सब कुछ करते जाएंगे तो आप एक समय पे ऑटोमेटिकली गॉड की डायरेक्शंस को फॉलो करना शुरू कर देंगे। आप कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करना शुरू कर देंगे जिसमें आपको सुकून मिलेगा, लेकिन आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, काफ़ी समय से मैं जो है शिव मंदिर जाती हूं। मेरी ज़िंदगी का जो आधार है
रूटीन में मॉर्निंग में जब मैं शिव मंदिर जाती हूँ, पूजा करती हूँ, तो काफ़ी समय से ऐसे ही चल रहा है। लेकिन जब से मैंने सरेंडर किया, जब से मैं रिकॉग्नाइज़ किया इनर सेल्फ को, जब से इश्यूज़ को सॉल्व करने लगी, तब से मैं कुछ कुछ चीज़ों में कनेक्ट करने लगी। मैंने नोटिस करना शुरू किया जो चीज़ें पहले भी थी लेकिन कभी नोटिस नहीं की, क्योंकि हम अपने ईगो सेल्फ में होते हैं, हम अपने ही दर्द में इतना चूर रहते हैं। यहाँ हमें ज़रूरत है अपने में से बाहर निकल के अपने इर्द गिर्द देखने की और हील करने की जो भावना है उसे हमें रखना होगा। तो मैंने नोटिस किया कि व्हेनेवर मैं मंदिर मॉर्निंग जा रही हूँ, कुछ एनिमल्स वहाँ जो है रहते हैं शिव मंदिर के आसपास। तो मेरा सोल अर्ज करने लगा कि इनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। अब आई एम अ वर्किंग पर्सन, आई एम नॉट अ बिजनेस वुमेन। सोल पर्पस का मतलब ये नहीं होता कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करनी है हमें, नहीं। आप किसी के लिए तिनका भी कर देंगे तो अगर वो आपके सोल को सुकून देगा तो वो आपका सोल पर्पस है। तो मैंने शुरू किया वहाँ पे कुछ डॉग्स को मिल्क फीड करना, थोड़ा घर से खाना ले जाना। वहाँ पे जो काउज़ हैं, ऐसे कुछ बुल्स बैठे होते हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा सा खिला देना। अब जाहिर सी बात है मेरे थोड़े थोड़े से उनको कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हर एक सोल ये थोड़ा थोड़ा ही दूसरों के लिए करना शुरू करे तो जिनको ज़रूरत है उनको कितनी हेल्प मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप, जैसे मैंने आज ही शुरू किया फीड करना तो अगले दिन मुझे मेरा बड़ा सा सोल पर्पस मिल गया, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने उस पैटर्न को न जाने कितने दिन महीनों से फॉलो किया है, मुझे याद भी नहीं है कि कब से मैं ये करती आ रही हूँ। लेकिन मेरा डार्क नाइट ऑफ द सोल बहुत लंबा था। उसके बाद मैंने, जैसे ही मेरा ये कनेक्ट हुआ, उसके बाद मेरा इनर हील होना स्टार्ट हो गया। तो जैसे जैसे ये इनर हील होना स्टार्ट रहेगा आपका, आप समझ पाएंगे। उस एक एक्टिविटी को जो आप दूसरों के लिए कर रहे हैं उसको करते रहिए, उसको गिनिए मत कि मुझे 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, नहीं। ईश्वर भी देखते हैं कि आपका अच्छे करने की भावना कैसी है। ये नहीं है कि आज मूड अच्छा है तो सबका अच्छा कर दिया, आज मैं उदास हूँ तो आज मुझे कोई परवाह ही नहीं है, ऐसा नहीं। अगर मेरा मन सही नहीं भी है तो ये हो सकता है मैं वीडियो ना बनाऊँ, ये हो सकता है कि मैं अपना किसी और काम में मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं मंदिर ना जाऊँ, या अगर मंदिर ना जा पाऊँ तो मुझे ये ध्यान में भी ना रहे कि वहाँ पे जो एनिमल्स हैं मुझे उन्हें फ़ीड करना है, उन्हें भी इंतज़ार रहता होगा, तो उन्हें फ़ीड करना मेरी प्रायोरिटी बन गया। इससे मुझे कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक जो मन का सुकून है, एक जो सोल है, वो मेरा सेटिस्फाई होना शुरू हो गया। ऐसे जब लंबे समय तक चलता रहा तो मुझे मेरे ड्रीम के थ्रू मेरा जो नेक्स्ट सोल पर्पस है वो भी कनेक्ट हो गया, तो मैंने उस पर भी काम करना शुरू कर दिया। सो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आप अपने पेन से बाहर निकलिए, आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलिए। कुछ ना कुछ आपके इर्द गिर्द ऐसा ज़रूर होगा जिसे आपकी ज़रूरत होगी। अब ये नहीं है कि हम निकल नहीं सकते या हम कर नहीं सकते, नहीं, हम कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी के लिए कर ही सकते हैं, तो आप वो करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा नहीं तो आप पक्षियों को खाना डालिए। अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो आपके घर जो आते हैं समटाइम्स, मैं बेगर्स तो नहीं बोलूँगी, लेकिन जो दान दक्षिणा लेते हैं वो लोग आते हैं, जिनमें करने की भावना होगी तो वो उनके लिए भी कर देंगे, तो वो भी एक सोल पर्पस है। सोल पर्पस वो भावना है जिसमें आप दूसरों के लिए 100% कुछ करना चाहेंगे, जिसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं है। ये आपका एक बड़ा खूबसूरत सा कर्म है जो आपके सोल को सेटिस्फाई करेगा। तो यही सोल पर्पस है। कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा कि आपके लिए ये करना है आपने, नहीं। आप बड़े सोल कॉन्ट्रैक्ट में बड़े सोल पर्पस के साथ खुद ब खुद कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक ट्विन जर्नी में हैं और आप सेपरेशन में हैं तो बहुत ज़रूरी है सोल पर्पस करना। सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन जो सेपरेशन में है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा काउंटर पार्ट हमें मिरर करता है। अगर एक सोल अपने ही दर्द में डूबा रहेगा तो उसका डिवाइन काउंटर पार्ट भी उसी दर्द में डूबा रहेगा, वो किसी और दर्द में डूबा रहेगा। तो नहीं, डूबना नहीं है। आप अपने
जो दायरे से निकलिए। आप कुछ अच्छा करेंगे तो उधर उनका भी मिररिंग होगा, उनका भी कॉन्शियस जो लेवल है वो बढ़ेगा और वो भी कुछ अच्छा करना शुरू करेंगे, जिनसे उनके कर्मा हील होंगे। क्योंकि मस्कुलिन के कर्मास 3D पैटर्न से जुड़े होते हैं। अगर वो ऐसी चीज़ें करेंगे तो उनके उन कर्मास को रिसॉल्व करने में आप उनकी मदद करेंगे। इस स्टेज पे जब हम बहुत अच्छा काम करते हैं, हम हीलर्स हो जाते हैं, हम स्पिरिचुअल वर्कर्स हो जाते हैं, हम एनिमल्स के साथ कनेक्ट करते हैं, हम हर एक नीडी पर्सन के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हम एनलाइटनमेंट की स्टेज तक पहुंच पाते हैं। अदरवाइज़ अगर हम खुद में ही रहेंगे, अपने ही पेन में, तो बहुत लंबा समय पेन पर्जिंग में ही गुजर जाएगा। तो कोशिश कीजिए, मेरे इस वीडियो का जो पर्पस है वो यही है, आपको यही समझाना है कि सारे दिन में कम से कम एक काम तो ऐसा कीजिए जो आपके लिए नहीं हो, दूसरों के लिए हो। किसी के पास फ़ीस नहीं है तो आप उसे पढ़ा दीजिए, किसी के पास कपड़े नहीं हैं तो आप उन्हें हेल्प कीजिए, कोई एनिमल मिल रहा है तो उसको फीड कीजिए। कुछ तो आप सारे दिन में ऐसा कर सकते हैं ना जो आपके दिल को, आपके मन को सुकून दे, आपके सोल को सेटिस्फाई करे। तो यही है हमारा सोल पर्पस, यही करने के लिए हम इनकारनेट हुए हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा लाइफ पर्पस इम्पॉर्टेंट नहीं है, नहीं, इम्पॉर्टेंट है। इवन आई एम ऑल्सो अ प्रोफेशनल विमेन, मैं खुद एक प्रोफेशनल हूँ। काम करना, हर चीज़ करना, जो दिमाग से चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन जो मेरे सोल को चाहिए वो तो मैं ज़रूर करूँगी। तो हमेशा 10-10 की क्वेश्चन बना के चलिए कि आप अपने 3D पर्पस को भी अचीव कीजिए। और मेरी लाइफ का ये एक्सपीरियंस है कि 3D के जो हमारे गोल्स होते हैं ना, कि बहुत अच्छी पोजीशन, अच्छी प्रेस्टीज, ये तो मुझे एज अ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स ही मिल गए जब मैंने अपने सोल को सेटिस्फाई करना शुरू किया, जब मैंने इर्द गिर्द देख के उनको हील करना शुरू किया। तो आप 10-10 की क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए, खुद के लिए कुछ करना, दूसरों के लिए भी कुछ करना। अपनी फैमिली के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उनके लिए भी कीजिए जो आपकी फैमिली नहीं है लेकिन अर्थ का पार्ट है। सो सारे दिन में अगर आप कुछ ना कुछ कर पाएँ, कुछ ना कुछ, एक एक्टिविटी, 2 एक्टिविटी, छोटी सी मदद अगर आप रूटीन में करना स्टार्ट करें किसी ना किसी तरीके से, तो मैं समझूंगी मेरी इस वीडियो का जो पर्पस है वो सॉल्व हो गया। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू सो मच।